हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गिनेटर। सो एडमिट कार्ड और आप सभी के एग्जामिनेशन सेंटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सभी को मालूम होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपको दुविधा या दिक्कत ना हो। मैं आप सभी को इस वीडियो सेशन में बताने वाली हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इन सारी बातों का खास ख्याल और ध्यान रखना है ताकि परीक्षा सेंटर में जाके, एग्जाम सेंटर हॉल में जाकर के आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इन छोटी छोटी चीजों को कई बार स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं और उन्हें सिचुएशन में जा करके जब वो हॉल में जाते हैं या सेंटर पे जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका 7 से 8 मिनट, बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आपको जो है वो आप समझ पाएंगे। सबसे पहली बात ये है कि एडमिट कार्ड, अच्छा ये सवाल आप सभी के हैं, कमेंट सेक्शन में आप सभी ने सवाल पूछे, इस वजह से कुछ 11 पॉइंट्स है जिसको मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली चीज ये है कि आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहे ब्लैक कलर में निकालिए, व्हाइट एंड ब्लैक में, चाहे कलर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपकी जिसमें सुविधा हो, आपको जिसमें कन्वीनियंट हो, आपका बजट जिसमें अलाउ करे, आप निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आपका कलर जो प्रिंट होगा वो 2-4 रुपए ज्यादा होगा और नॉर्मल आपका ब्लैकआउट जो व्हाइट ब्लैक होता है वो कुछ 1-2 रुपए में हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी मतलब तरीके से अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करा सकते हैं। सिग्नेचर आप सभी को तभी करना है जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, आपको पेपर मिल जाएगा और जो आपका इन्विजिलेटर होगा, चाहे सर मैम जो भी होंगे, उनके सामने वो खुद आपसे साइन करवाएंगे। पहले से आप लोगों को सिर्फ अपनी फोटो पेस्ट करनी है एडमिट कार्ड में और लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे की जो छाप है, वो आपको लगा के जाना है पहले से। बाकी चीजें वो आपको वहां पे खुद अपने सामने सिग्नेचर कराएंगे। पेन, आप एक ब्लैक पेन जरूर से लेके जाइएगा, बॉल पेन, जेल पेन मत लेके जाइएगा क्योंकि जेल पेन की इंक फैलती है। ब्लैक बॉल पेन और ऐसी पेन लेके जाइएगा जिसकी जो निब हो आगे की वो मोटी हो ताकि OMR शीट में सर्कल करने में आपको सुविधा हो। वैसे हो सकता है कि ये पहले की तरह आपको सेंटर पे जाने के बाद पेन ये दे, जैसे ये पहले प्रोवाइड करते थे। रफ शीट तो ये आपको देंगे, नो डाउट, हो सकता है पेन भी आपको ये दे, बट अगर नहीं देते तो आप सभी अपने अपने पेन को लेके जाएंगे। पेंसिल से OMR शीट फिल नहीं करना अलाउड है। पेंसिल से अगर आप करेंगे तो आपकी जांच होगी ही नहीं, पेंसिल इज नॉट अलाउड। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको करना होता है। तो ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन लेके जा सकते हैं, नहीं मोटी होनी चाहिए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम क्या हम कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए? नहीं, कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते। घड़ी के लिए कोई भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप नॉर्मल वॉच पहन सकते हैं, लेकिन इस बार आप सभी की जो चेकिंग होगी वो HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से होगा। जैसे आपने मॉल में देखा होगा या एयरपोर्ट में देखा होगा कि मशीन से पूरा चेक करते हैं, वैसे चेकिंग होगी। तो उस मशीन का खासियत ये है कि कोई मेटल अगर आपके बॉडी में होगा, चाहे जीन्स के बटन में होगा या अगर आपने हाथ में कोई मेटल वाली कंगन चूड़ी पहनी है, कान में कोई मेटल वाला चीज पहना है, तो उसमें वो आपका निकलवा सकते हैं, उतरवा सकते हैं। वैसे अगर आप दिखाएंगे तो वो आपको छोड़ भी सकते हैं कर्टेसी पे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से HHMD यानी कि मेटल डिटेक्टर उससे आपका होगा। तो आप सभी वॉच नॉर्मल लेके जाइएगा, सभी वॉच लेके जाइएगा, नॉर्मल वॉच। पट्टे जो होते हैं ना वॉच के, उसमें मेटल बस नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर वो अंदर अलाउड नहीं करेंगे तो अपने बैग में रख दीजिएगा, कोई बहुत इशू नहीं है, लेकिन घड़ी लेके जाइएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कुछ सेंटर्स में वॉल वॉच नहीं होती है। वैसे तो वॉल वॉच इनको रखना चाहिए और ये रखेंगे ही, बट मान लीजिए अगर कुछ सेंटर्स में इन्होंने वॉल वॉच नहीं रखा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और समय का सबसे बड़ा खेल है भाई, टाइम क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो आप घड़ी लेके जाइएगा, नॉर्मल वॉच लेकिन रखिएगा। अगर अलाउ करेंगे तो ठीक है, नहीं अलाउ करेंगे तो आप बाहर अपना रख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अपने साथ आप सभी को एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर से रखना है। एडमिट कार्ड को जब आप डाउनलोड करेंगे तो 4 पेजेस में डाउनलोड होगा या 3 पेजेस में डाउनलोड हो सकता है। इसमें आपका पहला तो एडमिट कार्ड होगा, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन वाला सेगमेंट है वो होगा और इंस्ट्रक्शन वाला होगा, और नॉन आधार कार्ड वाला जो पोर्शन है वो होगा। आपके लिए सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी आप और बाकी की पेजेस अगर आप प्रिंट ना भी कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ज्वेलरी पहन सकते हैं, ज्वेलरी में कोई इशू नहीं है। नोज पिन के लिए कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कुछ इयरिंग्स के लिए, चेन वगैरह के लिए पूछ रहे थे, तो नॉर्मल आप जो है वो पहन के जा सकते हैं। और हैवी मत पहन के जाएगा क्योंकि आपको खुद को बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो कपड़े भी आप बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल पहनेगा क्योंकि आपको 3 घंटे बैठने हैं। तो नॉर्मली कपड़े पहनिएगा, ढीले ढाले कपड़े पहनिएगा। और ज्वेलरीज जो इंपॉर्टेंट है, बैंगल्स, शादी हो गई है तो आप थोड़ी बहुत आप रख सकते हैं। मेटल नहीं होना चाहिए, कांच का है तो वो इशू नहीं करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 8वां चीज ये है कि बैग आप लेके जा सकते हैं, बैग लेके जाइएगा, फोन भी लेके जाइएगा, वो वहाँ पे आपसे डिपॉजिट करा लेंगे। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि अंदर अलाउ नहीं करेंगे, तो एग्जाम के अंदर सेंटर में तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको ऐसा प्लेस देंगे जहाँ पे आपको अपना बैग, अपना फोन, अपनी चीजें आप उसमें रख सकते हैं। पानी का बोतल आपको अलाउ करेंगे लेके अंदर जाने के लिए। बट कई बार क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि आप अपने सेफ्टी पे, अपने रिस्क पे
आप रखो, तो वो आपके अपने रिस्क पे होगा, बट जनरली ऐसा होता नहीं, चोरी होती नहीं है। वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि बच्चे हैं जो बखेड़ा खड़ा कर देंगे, तो ऐसा वो करते नहीं है। अच्छा, पेपर की बात हो रही है कि पेपर किस भाषा में आएगा, तो आप सभी ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपसे लैंग्वेज पूछी गई होगी कि किस भाषा में आप सभी परीक्षा देना चाहते हैं, मतलब मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होना चाहिए। तो आप सभी ने इंग्लिश हिंदी जो भी चूज किया होगा उसके हिसाब से आप सभी को पेपर दिए जाएंगे। अच्छा, इस बार क्या हुआ था, मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो भी आपको हिंदी का ऑप्शन मिलता था ऑनलाइन पेपर में, बट इस बार जैसे कि सीयूईटी का एग्जामिनेशन हुआ, सीटेट का हुआ और आपका नीट का भी जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो जो मेजर पेपर होता है, मतलब कॉमन पेपर होता है, जो जनरल पेपर, वो दोनों भाषा में देते हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में देते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में होता है जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट ने ऑप्शन चूज किया था फॉर्म फिलअप करते वक्त। अब हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो, हमें बाइलिंगुअल ही पेपर मिले। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम परीक्षा में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पिछले 5 साल के बाद, मतलब पिछले 5 साल के पहले जब भी पेपर होता था, इसके पहले तो ऐसा ही होता था, बाइलिंगुअल होता था। अभी 5 साल के बाद में कर रहे हैं, क्या चेंज करने वाले हैं ये तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ही पता चलेगा। जनरल पेपर दोनों भाषाओं में होने की चांसेस हैं एज पर जो और अदर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा हो सकता है कि आपके उसी लैंग्वेज में हो जिस लैंग्वेज का प्रेफरेंस आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया था। तो ये एक चीज है। बाकी नॉन आधार डिक्लेरेशन सिर्फ उन्हीं को भरना है, मतलब जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट करने जाओगे तो उसमें जो लास्ट पेज है नॉन आधार कार्ड डिक्लेरेशन, ये सिर्फ उन्हें ही प्रिंट करना है, उन्हें ही भरना है जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है। बहुत साफ तौर पे उस पर लिखा हुआ है फॉर नॉन आधार कैंडिडेट्स। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप सभी को आधार कार्ड नॉन आधार कार्ड डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप करते वक्त पैन आईडी लगाई हुई है अपनी, या वोटर आईडी लगाई हुई है, या कोई भी आईडी लगाई है आधार कार्ड के साथ में, तो आप आधार कार्ड तो एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाएंगे। एडिशनल आप कोई और एक आईडी रख लीजिएगा और कुछ पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा, छोटी फोटो रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई मिस्टेक अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आपसे हो गई, आप करेक्शन नहीं कर पाए, आपका नाम मिसप्रिंट हो गया है, आपके पिता का नाम मिसप्रिंट हो गया है, या आपका डेट ऑफ बर्थ मिसप्रिंट हो गया है, किसी भी प्रकार का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे मैसेजेस आए कि उनका नाम गलत है, सिग्नेचर किसी और की पेस्ट हो गई है, क्योंकि कई लोग कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो सिग्नेचर किसी और की पेस्ट कर देते हैं वो लोग कैफे वाले। तो अगर ऐसी स्थिति है तो डेफिनेटली, क्योंकि वो यही चीज चेक करने के लिए बैठे ही होते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका डीओबी क्या है, आपका जो फेस है, वो यही चीज चेक करने के लिए वहां पे आपके जो एंट्री गेट पे लोग होते हैं वो इसीलिए बैठते ही है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो आपको रोक भी सकते हैं, आपको मना भी कर सकते हैं। ये आपके कंप्लीट कन्विंसिंग पे है कि आप कैसे रिक्वेस्ट उनसे करके या कन्विंस उनको करके आप अंदर जा पाए। अगर आपका नाम कुछ और है और आपके आईडी पे कुछ और है, एक आध लेटर अगर आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पूरा नाम ही चेंज है, पूरा नाम ही चेंज है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सिग्नेचर ही पूरा चेंज है, फोटो ही पूरी बदली हुई है, या डेट ऑफ बर्थ पूरा चेंज है, एक आध चीज अगर आगे पीछे है तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो कन्विंस हो जाते हैं। बट अगर कंप्लीट चेंज है तो इशू होगा, और वो टोटल उनके कर्टसी पे होगा कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं आप सभी से ये चीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि परसों परीक्षा है तो आप अपना एडमिट कार्ड आज तक पूरा डाउनलोड कर लीजिए। कोई और डाउट है, कोई और इशू है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सभी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 9 बजे हम लोग आज सेशन करने वाले हैं जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बताते चलें कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप सभी को कराती हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। तो अगर आप सभी मेरे साथ ज्वाइन करके या जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, या इस अटेम्प्ट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी से शेयर कर दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइड्स एंड गेट सक्सेस। आप सभी की परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।